कौन सी यज्ञ की आवश्यकता होती है? तो कहा इन कर्मकांडों से हमारी इच्छाएं तो पूरी हो सकती हैं, लेकिन कहा उस ईश्वर के परम पद को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए कहा इस संसार में इसलिए कहा कि सबसे दुर्लभ यदि कोई तीर्थ है तो कौन सा है? इसलिए कहा रामायण इस तीर्थ की महिमा गाती है। और वो बड़ा तीर्थ क्या है? इसलिए रामायण ने क्या कहा? मुद मंगलमय संत समाजो जो जग जंगम दुर्लभ। तो कहा रामायण कहती है कि संसार में दुर्लभ तीर्थ क्या है? जहां जाकर विवेक जागृत होगा। तो कहा वो संतों का तीर्थ है। इस संतों के तीर्थ में जाकर के क्या मिलेगा? तो कहा इसकी विवेक की जागृति होगी। और कहा जब विवेक की जागृति होती है तो कहा इस संसार का प्रपंच छूट जाता है। और संतों ने कहा जब तक संसार का प्रपंच छूटता नहीं है तो कहा इस लोक से परमात्मा के लोक में जीव प्रवेश नहीं करता है। इसलिए इस संसार का प्रपंच कैसे छूटे? क्योंकि ये संसार का प्रपंच हमारी बुद्धि में, हमारी मन पर इतना हावी हो गया है कि हम ऐसे मनुष्य होने की कीमत को समझ नहीं पाते हैं। तो इसलिए इस प्रपंच से निवृत्ति कैसे मिलेगी? इस संसार के प्रपंच से हमारा छुटकारा कैसे मिलेगा? तो कहा एक ही उपाय है, संतों ने कहा, और वो उपाय ये है कि ऐसे मुद मंगल में संतों के तीर्थ में, आनंददायक तीर्थों में जब जाकर हम संतों की वाणी को सुनेंगे और उनकी वाणी को सुन करके हम वाणी को शिरोधार्य करेंगे तो कहा जीवन में संसार का प्रपंच छूट जाएगा। और जब संसार का प्रपंच हमारा छूटेगा तो कहा तब जीवन में हमारा विवेक जागृत होगा। और जब विवेक जागृत होगा तो हम काबिल बनेंगे। काबिल कैसे बनेंगे? तो कहा जब विवेक जागृत होगा तब हम काबिल बनेंगे। और जब काबिल होंगे तो विचार करो, जब आप परीक्षा को पास कर लेते हैं, बच्चा क्लास को पास कर लेता है, तो विचार करो मास्टर क्या पकड़ा देता है? तो कहा फेल या पास का सर्टिफिकेट पकड़ा देता है। ऐसी कहा जब संसार का प्रपंच हमारे जीवन में छूटने लगता है, जब संसार का प्रपंच छूटने लगता है, संसार का प्रपंच छूटता है, तो कहा जब संसार का प्रपंच छूटता है तो कहा श्री गुरु महाराज जी की कृपा से ज्ञानी संत हमें जीवन में वो ज्ञान रूपी साधन को लखा देते हैं। और जब ज्ञान रूपी साधन हमारे जीवन में प्राप्त हो जाता है तो कहा ज्ञान रूपी साधन को प्राप्त करने के बाद संत कहते फिर हम उस लोक के जाने के काबिल बनते हैं। हमारे